पॉलिसी की बातें क्या है, क्या लग रहा है आपको कि पॉलिसी में आज ऐसा क्या कुछ हुआ जो बाजार को सपोर्टिव लग रहा है बाजार के लिए? बिल्कुल, देखिए पॉलिसी में सबसे पहले तो सरप्राइजिंग मूव जो आया आरबीआई गवर्नर की तरफ से, और उन्होंने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, तमाम इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्याज दरों को फिलहाल आरबीआई ने होल्ड किया हुआ है। और हमने कुछ दिन पहले जब ऑस्ट्रेलिया की वहां पर सेंट्रल बैंक की बैठक हुई थी, तो वहां पर भी ब्याज दरों को होल्ड किया गया था। तो इस वक्त जो इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक है वो वेट एंड वॉच मोड में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने ये एक तरह से वार्न किया है कि नजर महंगाई पर कड़ी बनी रहेगी, और बीच बीच में अगर उसको लेकर कोई कड़े फैसले लेने पड़े तो वो आरबीआई बेशक ले सकती है। तो इस तरह की चेतावनी भी यहाँ पर दी है कि इसमें ढील नहीं बरती जाएगी। फिलहाल अगर अभी देखें तो कंफर्टेबल सिचुएशन में है। ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर आरबीआई बार बार अपने स्टेटमेंट में भी फोकस कर रही थी, तो यहाँ पर फिलहाल फोकस बना हुआ है। और अच्छी बात ये थी कि अपने स्टैंड को बनाए रखते हुए आरबीआई ने जो महंगाई का अनुमान है वहां पर भी कमी कर दी है। अगर FY24 की महंगाई की बात करेंगे तो वो 5.3% से घटाकर 5.2% कर दी है। और इसके अलावा बाकी जो क्वार्टर के अनुमान है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है, मेंटेन्ड है। हालांकि अभी भी आरबीआई का जो महंगाई का जो लक्ष्य है 4%, उसके ऊपर है हम, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ सॉफ्टनिंग देखने को मिल सकती है। और जो बड़ी बातें यहाँ पर निकल कर आई, उनका कहना है कि रबी उत्पादन में इजाफा हुआ है, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े भी काफी मजबूत आए हैं, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में बढ़त देखने को मिली, कंजम्पशन में सुधार हुआ है, ग्रामीण इलाकों में भी सुधार देखने को मिला है। तो इन सबको फैक्टर इन लेते हुए उन्होंने जो अपना जीडीपी अनुमान है वहां पर बढ़ोतरी कर दी है, जो कि काफी पॉजिटिव था। FY24 के लिए जीडीपी अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया, तो ये भी पॉजिटिव निकल कर आया। और इनका कहना था कि कच्चे तेल में स्थिरता और नॉर्मल मॉनसून को देखते हुए अभी फिलहाल महंगाई अनुमान में उन्होंने कमी करके रखी हुई है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि भारत में बैंकों में लिक्विडिटी और पूंजी की स्थिति मजबूत है, बैंकों के एसेट क्वालिटी में सुधार भी देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में अगर भारत की बात करें तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, और हर एक सेक्टर अच्छा ही प्रदर्शन कर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में एक कमजोरी रह सकती है, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल चिंताएं काफी हावी हैं, तो उसको देखते हुए इस पर कड़ी नजर बनी रहेगी। लेकिन आगे की अनसर्टेनिटी जो है वो सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स को ही लेकर है। इस वजह से उनका ये भी कहना था कि कोर महंगाई दर में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, बट ओवरऑल उनका मानना है कि आगे थोड़ी बहुत सॉफ्टनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बयान भी आरबीआई की तरफ से निकल कर आए, लेकिन ओवरऑल उनका यही कहना था कि महंगाई पर कड़ी नजर बनी रहेगी, और इसको लेकर आगे अगर कुछ फैसला लेना पड़े तो वो भी वो लेंगे। तो लड़ाई खत्म नहीं हुई है महंगाई के कंट्रोल में करने के लिए, और आगे के फैसले और आगे के बयान पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज के लिए हमने देखा कि कोई बदलाव नहीं हुआ, और वही चीज बाजार को पसंद भी आ रही है। दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त मार्केट कारोबार कर रहा है। ओके, चलिए, बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर है, और निफ्टी को अगर आप देखें तो 17,610 के ऊपर है। वीकली एक्सपायरी का दिन है। अविनाश जी, क्या लग रहा है ये तेजी बैंक निफ्टी की और निफ्टी की जो तेजी